आज एक पोएम पढ़ते हैं, द कोल्ड विद इन। ठीक है, दैट हैज़ बीन रिटन बाय जेम्स पैट्रिक किनी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, जेम्स पैट्रिक किनी। सो इसको भी ये सारा डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा था और उसी से इन्फ्लुएंस हो के इसने ये कविता लिखी है, ये पोएम लिखा है। ठीक है, तो कोल्ड विद इन मतलब होता है, कोल्ड मतलब तो मत ठंडा मत समझ लेना। कोल्ड मतलब होता है यहाँ पे हेट्रेट अगेंस्ट समवन, मैलिशियस फीलिंग अगेंस्ट समवन, किसी के अगेंस्ट में ईर्ष्या, जलन, ये सारी फीलिंग्स मिलके कोल्ड आता है। एकदम इंटेंस हेट्रेड आप लोग कह सकते हैं, इंटेंस हेट्रेड किसी के अगेंस्ट में। So now we are going to the poem. Six humans trapped by happenstance. Happenstance मतलब coincidentally, by chance, है ना। तो 6 इंसान एक जगह फंस गए। इन ब्लीक मतलब होता है इन डेजर्टेड प्लेस। एक डेजर्टेड प्लेस है और इस डेजर्टेड प्लेस को हम बोलेंगे, यू शुड नॉट टेक इट एज ए लोनली प्लेस, यू शुड अंडरस्टैंड इट एज ट्रीलेस एरिया। पेड़ पौधे हैं ही नहीं वहाँ पे। and bitter cold indicates the weather उस समय ऐसा ही था, बहुत ठंड वाला। आप सोच सकते हो सकता है स्नो भी गिर रहा हो, इस तरह का सिचुएशन है। ट्रेलेस एरिया है, बहुत ठंड पड़ रही है, रात का समय है और 6 इंसान फंस गए इस तरह के एरिया में, इस तरह के जगह में। ईच वन possessed a stick of wood और so the story is told। हर एक के पास एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, तो ये एक इमेजिनेटिव स्टोरी है, जानबूझ के पोइट ने सबको एक एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ाया, जानबूझकर उसने वो सिचुएशन क्रिएट किया है। ये कोई ट्रू स्टोरी से रिलेटेड नहीं है। तो हर एक के पास एक लकड़ी का टुकड़ा है। और आगे कहानी पढ़ते हैं। दे आर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स। वो लोग आग के चारों तरफ बैठे हुए थे और आग का सिचुएशन अभी ऐसा था कि इट वॉज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो कम हो रहा था उसका फ्लेम तो, इसलिए बोल रहा था इट नीड्स लॉग, उसको और लकड़ी की ज़रूरत थी ताकि वो और आग को सस्टेन कर सके और थोड़ा जल सके। बट द फर्स्ट मैन हेल्ड हिज बैक मतलब उसने अपना जो लकड़ी था वो नहीं दिया, अपने पास ही रखा। हेल्ड हिज बैक मतलब हिज लॉग, बैक माने अपने पास ही रखा, नहीं दिया। फॉर रीज़न क्या था, द फेसेस राउंड द फायर, उसने देखा कि चारों तरफ जो लोग बैठे हुए थे उसमें से एक ऐसा चेहरा था। ही नोटिस्ड वन वॉज ब्लैक, उसने नोटिस किया कि इन आदमियों में से एक इंसान क्या था, ब्लैक था। तो आप लोग जानते हैं कि उसमें स्किन रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशंस भी होते हैं। जो वाइट पीपल होते हैं वो लोग ब्लैक पीपल को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको एक बहुत ही इन्फीरियर नज़र से देखते हैं। तो वो डिस्क्रिमिनेशन था, वो सेंस ऑफ प्राइड था उनका कि नहीं भाई इनको तो मदद नहीं करना है। ठीक है, तो देखा कि ब्लैक पीपल है तो वाई शुड आई यूज़ माई स्टिक टू बर्न द फायर एंड दैट विल बी यूज्ड बाय दैट ब्लैक पीपल। और वो ब्लैक पीपल इससे बेनिफिटेड होगा, क्यों हम इसको यूज़ करें भाई, है ना। तो उसका नफरत था किसके अगेंस्ट में, एक ब्लैक पीपल के अगेंस्ट में, इसलिए उसने नहीं यूज़ किया अपना लॉग। द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे, और एक इंसान जो बैठा था उसने देखा कि अक्रॉस मतलब डायगनली, आप देखिए उसने डायगनली देखा कि एक इंसान बैठा हुआ है। सो वन नॉट ऑफ हिज चर्च, नॉट ऑफ हिज चर्च मतलब क्या होता है, ही डज नॉट बिलोंग टू हिज रिलीजन, वो उसके धर्म का नहीं था, बस यही काफ़ी है। ही डज नॉट बिलोंग टू हिज रिलीजन, सो दैट रीज़न इज एनफ टू क्रिएट द एनमिटी, दुश्मनी बनाने के लिए यही रीज़न काफ़ी है भाई। एंड कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फायर हिज स्टिक ऑफ बर्च, और अपने आप को वो कन्विंस नहीं कर पाया, मना नहीं पाया अपने आप को, भाई वो तो मेरे रिलीजन का नहीं है तो फिर क्यों हम यूज़ करें अपना लकड़ी को। स्टिक ऑफ बर्च मतलब उस पेड़ का नाम ले रहा है जिस पेड़ का लकड़ी उसके पास था। ठीक है, बर्च उस पेड़ का टाइप है। द थर्ड वन सेट इन टैटेड क्लोथ्स, टैटेड माने फटा चिथा क्लोथ, मतलब गरीब इंसान है वो।
ही गेव हिज कोट अ हिच, अपना कोट को और थोड़ा सा तान के, मतलब कस के उसने बांध लिया, अपने शरीर से चिपका लिया। हिच मतलब खींच लेना, ठीक है। वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज टू वार्म द आइडल रिच। उसने देखा कि भाई इसमें से तो एक अमीर इंसान भी है कि नहीं, और उसका बहुत पहले से एकदम दुश्मनी अमीर इंसान के साथ, कि अमीर इंसान एक्सप्लॉइट करते हैं गरीब को, काम करवाते हैं गरीब को और खुद चुपचाप बैठे रहते हैं। इसलिए यहाँ पर आइडल रिच का यूज़ किया गया, मतलब लेजी रिच, ठीक है। तो वो बोल रहा है मैं अपना जो लकड़ी का टुकड़ा उसको क्यों यूज़ करूँ, उसको गर्म करने के लिए। अब तो मेरे पास बदला लेने का समय है ना, हम नहीं देने वाले हैं उसको। एक रिच इंसान देख लिया उसने, नहीं यूज़ किया, ये रीज़न था उसका नहीं देने के पीछे, ठीक है। तो सब इंसान का अलग अलग रीज़न है, वो आप लोग नोटिस करके रखिएगा। द रिच मैन जस्ट सेट बैक, अब रिच मैन भी था वहाँ पे, तो वो पीछे रहा, मतलब उसने भी अपना हाथ नहीं आगे बढ़ाया देने के लिए। एंड थॉट ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर, और अपने जो बैंक बैलेंस है उसके बारे में वो सोचने लगा, भाई कितना पैसा है मेरे पास, थोड़ा गिन ले एक बार, 2 करोड़ 3 करोड़ करके हाथ में गिन रहा था वो। एंड हाउ टू कीप वॉट ही हैड अर्नड, और वो सोच रहा था कि कैसे मैं अपने इस पैसे को बचा के रख सकूं, भाई वो तरीके दिमाग में चल रहा था उसका उस वक्त। फ्रॉम द लेजी शिफ्टलेस पुअर, और वो सोच रहा था कि इन गरीब इंसानों से, इन इनएक्टिव इंसानों से, बेकार इंसानों से कैसे मैं अपने पैसे को बचा के रख सकूं। तो कहने का मतलब है द रिच मैन जस्ट सेट बैक, मतलब उस पहला लाइन में क्लियर हो गया कि वो भी नहीं देने वाला था, वो भी पीछे हट गया था, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड द ब्लैक मैन्स फेस बी स्पोक रिवेंज, जो यहाँ पर अभी ब्लैक मैन था, ऑब्वियसली वाइट मैन इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ब्लैक मैन था, अब तो ब्लैक मैन भी सोचेगा ना कुछ। उसका फेस बी स्पोक मतलब इट वॉज गिविंग ए साइन, उसके चेहरे में दिख रहा था उसका फीलिंग। बी स्पोक रिवेंज, उसका चेहरे में दिख रहा था कि वो बदला लेने वाला है। एज द फायर पास्ड फ्रॉम हिज साइड, उसने आग को देखा। फॉर ऑल ही सॉ इन हिज स्टिक ऑफ वुड वॉज ए चांस टू स्पाइट द वाइट, उसने देखा कि यही एक मौका मुझे मिला है। स्पाइट माने क्या, बदला लेना, टू टेक रिवेंज, टू हार्म समवन, किसी को क्षति पहुंचाना। मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है और इस लकड़ी का टुकड़ा ने मुझे एक मौका दिया है ताकि मैं उस रिच इंसान को, सॉरी उसमें वाइट इंसान को बदला ले सकूं, उसको किसी भी तरीके से मैं हार्म कर सकूं। सो आई हैव वन वेपन, दिस लॉग, आई एम नॉट गोइंग टू यूटिलाइज टू वार्म हिम। तो बदला लेंगे भाई, हम नहीं देंगे अपना लकड़ी। द लास्ट मैन ऑफ दिस फॉलन ग्रुप डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, वो एक ऐसा इंसान था लास्ट जो बिना लिए कुछ चीज़ देता ही नहीं है, ये उसका लाइफ का थ्योरी है। ज़िंदगी भर उसने ऐसा ही किया है, अगर मुझे कुछ चीज़ किसी ने नहीं दिया तो मैं भी नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। तो देखा कि किसी ने नहीं दे रहा यहाँ पर, तो मैं क्यों दूँ। गिविंग ओनली टू दोज हु गिव, वो उन्हीं को देता था जिनसे उसे मिलता था। वॉज हाउ ही प्लेड द गेम एंड दैट वॉज हिज आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ, वही उसका आइडियोलॉजी था लाइफ का। अगर मुझे कोई आदमी नहीं देगा तो हम भी उसको नहीं देंगे। देयर लॉग्स हेल्ड टाइट इन डेथ्स स्टील हैंड्स, उनके जो लकड़ी के टुकड़ा था वो उनके हाथों में एकदम टाइटली पकड़े हुए थे। इवन इफ व्हेन दे डाइड, जब वो लोग मर गए ना तब भी हाथों में पकड़ के ही रहे थे। वॉज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सीन एंड इट वॉज द प्रूफ, और वो क्या हमें शो कर रहा है, द सीनफुल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन और द सीनफुल थॉट ऑफ ह्यूमन, कितना पाप भरा हुआ है हमारे दिमाग में, उसको सिंबलाइज कर रहा है वो सीनरी, कि सबके हाथ में लकड़ी का टुकड़ा है, मरने के बाद भी फिर भी उन लोगों ने आग को नहीं दिया। दे डिड नॉट डाई फ्रॉम द कोल्ड विद आउट, वो लोग बाहर में जो ठंड पड़ रही थी ना उससे नहीं मरा है वो लोग, पोइट ये बोलना चाहता है। दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन, उनके अंदर में जो जेलसी था, जो हेटरेड था, उसके कारण ही मरा है। दैट इज़ द राइट रीज़न ऑफ देयर डेथ। और ये आप लोग भी समझ रहे होंगे क्यों ये सही कह रहा है। अंदर में जेलसी के कारण, एक दूसरे के अगेंस्ट में जेलसी भरा हुआ था, वाइट ब्लैक के साथ, है ना, ब्लैक वाइट के अगेंस्ट में, रिच पुअर का। और एक इंसान तो गिव एंड टेक में विश्वास करता था।
सो ये एक बड़ा ही मैसेज गिविंग मॉरल पोएम है, जिसमें हमें ये सीख मिलती है कि भाई मिलजुल के रहो, ठीक है। सबको अपना इस तरह की चीज़ें अगर हम लोग सोचते रहेंगे तो कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर सभी हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ भी अपने मन में रखेंगे तो मुश्किल होगा यहाँ पे सरवाइव करना। सभी अच्छे से रहें, बस ये चीज़ दिमाग में रखना होगा। सभी अच्छे से रहें और सबको मतलब देने का क्वालिटी अपने अंदर रखना होगा। अगर सोचिए यहाँ पे 6 इंसानों सभी ने अपना लॉग दिया होता, है ना, उस चीज़ को अलग रखते, अपने फीलिंग्स को, अपने जो ये है उनका जो हेटरेड है, जेलसी, उसको अगर अलग रख दिया होता कुछ देर के लिए, है कि नहीं, कुछ ही देर के लिए रख दिया होता, मान लेते हैं, हालांकि हमेशा के लिए रखना होता है, अगर कुछ देर के लिए रख दिया होता कम से कम उस रात के लिए, तो शायद बच जाता सब कुछ। तो इससे हमें पॉइंट ये बताना चाहता है कि अगर हमें प्रोग्रेस करना है, अगर हमें, ठीक है, एक लेवल तक पहुंचना है और एक हैप्पी लाइफ जीना है, तो हमें ये जो हेट्रेड है, ये जो डिस्क्रिमिनेशंस है, इनको हमें अलग करना होगा। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ग्रो। So students, I'm stopping here. I hope you are enjoying it as well as you will have some lesson out of this poem. So I will be present with the next video very soon with some new topics. Till then, take care of yourself.